ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पच्चीस फरवरी 2020 दिल्ली जल रही थी। हर तरफ आग, पत्थरबाजी और चीख पुकार। अफरा तफरी के बीच एक युवक अपने घर से कुछ ही दूरी पर निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव नाले से मिला। वो युवक था इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अधिकारी अंकित शर्मा। अब लगभग 6 साल बाद इस बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, जांच कहां तक पहुंची और कोर्ट ने क्या कहा, आइए पूरी कहानी जानते हैं। 25 फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों का तीसरा दिन था। चांदबाग, मौजपुर, भजनपुरा, कबीर नगर और खजूरी खास जैसे इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कई जगहों से आगजनी, हिंसा और पत्थरबाजी की खबरें आ रही थी। लोग अपने घरों में कैद थे और हर फोन कॉल एक नई चिंता लेकर आ रही थी। इसी दिन IB में कार्यरत अंकित शर्मा अपने घर लौटे थे। परिवार के अनुसार कुछ देर बाद वे दोबारा घर से बाहर निकले, लेकिन फिर वापस नहीं आए। जब देर रात तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को सूचना दी। अगले दिन पुलिस को जानकारी मिली कि चांदबाग पुलिया के पास स्थित नाले में कुछ फेंका गया है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ समय बाद नाले से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अंकित शर्मा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 50 से अधिक गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार उन पर धारदार हथियारों और अन्य वस्तुओं से कई बार हमला किया गया था। आरोप यह भी था कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली दंगों की भयावह तस्वीरों के बीच अंकित शर्मा का मामला सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। उनके परिवार ने लगातार न्याय की मांग की। उनके भाई अंकुश शर्मा ने कहा कि परिवार तब तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े कई सबूत जुटाए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और चार्जशीट तैयार की गई। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अंकित शर्मा को भीड़ ने घेरा, उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये मामला पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन से भी जुड़ा। ताहिर हुसैन बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। जांच के दौरान उनके 4 मंजिला मकान का भी उल्लेख सामने आया और इसी आधार पर कई आरोप तय किए गए। करीब 6 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद जुलाई 2026 में दिल्ली की विशेष अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया। अन्य दोषियों में हसीन उर्फ मुलाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम और समीर खान शामिल है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था, जिनमें से 5 को दोषी करार दिया गया। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त HGS धालीवाल ने कहा कि ये फैसला विस्तृत और गहन जांच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अदालत के विस्तृत आदेश के अध्ययन के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ऐसा माहौल कैसे बना। इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के पारित होने से हुई। केंद्र सरकार ने इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने वाला कानून बताया। कानून के समर्थन और विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली का शाहीन बाग इन प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा, जहां 15 दिसंबर 2019 से महिलाओं का धरना लगातार जारी रहा। इस आंदोलन ने देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसे प्रदर्शनों को जन्म दिया। फरवरी 2020 तक दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके थे, लेकिन CAA विरोधी आंदोलन जारी था। 22 फरवरी की रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के एक हिस्से को घेर लिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अगले दिन यानी कि 23 फरवरी को पास के मौजपुर चौक पर CAA समर्थक समूह भी जुटने लगे। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई और देखते ही देखते तनाव बढ़ने लगा। शाम तक हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क उठी। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा, करावल नगर,
शिव विहार, गोकुलपुरी और खजूरी खास समेत उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके हिंसा की चपेट में आ गए। कई जगहों पर घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मियों पर हमले हुए और गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई। 24 और 25 फरवरी हिंसा के सबसे भयावह दिन साबित हुए। दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद कई इलाकों में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए आगजनी और हिंसा के वीडियो बाद में जांच का अहम हिस्सा बने। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। सैकड़ों घर, दुकानें, वाहन और अन्य संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली पुलिस ने 750 से अधिक एफआईआर दर्ज की और कई मामलों की अलग-अलग जांच शुरू की। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव चांदबाग इलाके में मिला। इन दोनों मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा छेड़ दी। इसके बाद कई मामलों में हत्या, दंगा, आगजनी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। अंकित शर्मा हत्याकांड दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। हिंसा थमने के बाद दिल्ली पुलिस ने 750 से अधिक एफआईआर दर्ज की और हजारों लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान एक अलग लार्जर कॉन्स्पिरेसी मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें कई छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर यूएपीए समेत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए। हालांकि आरोपियों और कई मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और स्वतंत्र जांच की मांग की। इसके चलते दिल्ली दंगों की जांच और उसके निष्कर्ष लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बने रहे। 13 जुलाई 2026 में दिल्ली दंगा मामलों से जुड़े सबसे चर्चित मुकदमों में से एक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया। दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसे 2020 के दंगों से जुड़े हत्या के मामले में पहली बड़ी दोष सिद्धि माना जा रहा है। इसी महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित लार्जर कॉन्स्पिरेसी मामले में आरोपी अतर खान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और गवाहों पर प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 5 आरोपियों को सशर्त जमानत दी थी, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति अन्य सह आरोपियों से अलग है। करीब 6 साल बाद आया ये फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव जरूर है, लेकिन 2020 की हिंसा से जुड़े कई सवाल और मुकदमे अब भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दिल्ली दंगों की वो त्रासदी आज भी देश की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है, जिसकी गूंज अदालतों और सार्वजनिक विमर्श दोनों में अब भी सुनाई देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।